दोस्तों नया साल 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाने का कंप्लीट एंड लेटेस्ट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज से 10 दिनों पहले मैंने अपने फ्रेंड का पासपोर्ट अप्लाई किया था एंड उनका जो पासपोर्ट है मात्र 10 दिनों के अंदर उनके एड्रेस पे डिलीवर हो चुका है। इस पासपोर्ट को बनाने के लिए मेरे फ्रेंड को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों साल 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों को 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट, पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस प्रोसेस में मैं आप लोगों को एक नया पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कितना फी पेमेंट कटेगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको फर्स्ट स्टेज में बताऊंगा। सेकंड है पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जब अपॉइंटमेंट बुक करके पासपोर्ट ऑफिस आप लोग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना जरूरी है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थर्ड है पुलिस वेरिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पुलिस स्टेशन जाके वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वहां पे क्या करने पड़ते हैं, इसका भी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं कि 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करके सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। इसे सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही passportindia.gov.in का पहला लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाता है कि पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी फेक वेबसाइट्स चल रहे हैं जैसे इंडिया passport.org, यहाँ पे और भी वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं। इस वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ के आप सिर्फ www.passportindia.gov.in पे ही अपना पासपोर्ट को अप्लाई करें। अगर आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो आपका जो पेमेंट होगा वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 1500 रुपए पेमेंट करता है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ इसी लिंक पे अपना पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसे रीड करने के बाद आप यहाँ पे कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को पासपोर्ट इंडिया का ऑफिशियल पेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस पोर्टल पे आने के बाद एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। आप लोग सिंपली इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्म खुल के चला आता है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी लोकल पासपोर्ट ऑफिस का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को यहाँ पे फिल करेंगे एंड सर नेम में अपना लास्ट नेम को फिल करेंगे। जैसे अगर आपका नाम राम कुमार है तो आप यहाँ पे गिवन नेम में राम टाइप करेंगे एंड सर नेम में कुमार को टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपना यहाँ पे कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सबसे पहले यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो होता है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना एक्टिव ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी को टाइप करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, इस प्रकार से आप अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप अपना लॉगिन आईडी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ईमेल को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वही आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, आप पासवर्ड पॉलिसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। पासवर्ड में आपका एक डिजिट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और जो आपका पासवर्ड है 8 से 14 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। स्क्रीन में आप जैसा देख रहे हैं इस प्रकार से अपना पासवर्ड को बना लेंगे। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद आप उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में भी फिल करेंगे। हिंट क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे जो भी आंसर देंगे वो जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइवेसी के लिए पूछा जाता है। दोस्तों जब बाई चांस आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हैं एंड आपके पास ईमेल का भी एक्सेस नहीं रहता है तो उस केस में आप यहाँ पे हिंट क्वेश्चन का आंसर देके अपना पासवर्ड को नया बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में फिल करेंगे एंड रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने ईमेल दिया था उस ईमेल को अपने फोन या कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का एक ईमेल प्राप्त होगा। तो आप इस ईमेल को ओपन करेंगे एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी जो भी आपका यूजर आईडी है, अगर आपका यूजर आईडी ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को फिल करेंगे एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद फिर से आप लोग पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे एंड अब आप लोग यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। इसके बाद आप अपना लॉगिन आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को
को यहाँ पे फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों इस पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज का लिंक मिल जाते हैं। आप इसमें से किसी भी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। आज मैं आपको एक नया पासपोर्ट अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सिंपली जो एप्लीकेंट होम में सेकंड नंबर में अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे एंड जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर, आप यहाँ पे अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट करना चाहते हैं या फिर री इश्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपली फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल या तत्काल। अगर आप कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बुकलेट टाइप में 36 पेज या 60 पेज इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है और ज्यादा फीस भी पे नहीं करनी है तो सिंपली यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 36 पेजेस का, आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को एप्लीकेंट डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो एप्लीकेंट डिटेल्स में सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे एंड सर नेम में अपना लास्ट नेम को फिल करेंगे। नेक्स्ट अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं यस नो करने का, दोनों में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप यहाँ पे एप्लीकेंट का ईयर को सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे एंड अपना विलेज या फिर टाउन का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड मैरिटल स्टेटस में सिंगल है या फिर मैरिड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, यहाँ पे बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे एंड उसके बाद आप अपना पैन नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे अगर आपके पास है तो। इसी प्रकार से अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसका भी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप किस प्रकार का जॉब करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके फैमिली में कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपना क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास है, अगर आप मैट्रिक पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे यस पे क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप यहाँ पे 7 पास या फिर 8, 9 पास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा ईसीआर कैटेगरी का बनेगा। नॉन ईसीआर में यहाँ पे नो क्लिक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों नॉन ईसीआर और ईसीआर क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉन ईसीआर जिनका पासपोर्ट है जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उनको तो विदेश जाके जॉब करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 7th पास पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर बनेगा। ईसीआर का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी चेक रिक्वायर्ड। इन लोगों को जॉब करने के लिए विदेश जाने में परेशानी होती है। विदेश सभी लोग जा सकते हैं लेकिन जॉब करने के लिए जो मैट्रिक नहीं पास किए हैं उन्हें थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके बॉडी में कोई भी अगर निशान है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ये फिल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन में यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज के फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फादर्स का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम फिल करेंगे एंड उसका लास्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसी प्रकार से अपना मदर्स का फर्स्ट नेम फिल करेंगे एंड लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप लोग पिछले पेज में मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है स्पाउस नेम का, तो उसमें आप लोग अपना पति या पत्नी का नाम फिल कर सकते थे। ये दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे एंड फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करना पड़ेगा। दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने घर के जो गार्जियन है उन्हीं का डिटेल्स फिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप विदेश जाते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे केयरफुली इस डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना गार्जियन का नाम और एड्रेस को फिल कर देंगे पहला कॉलम में और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। उनका ईमेल आईडी है तो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ के नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पे यस नो के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं है या फिर आप कभी कोर्ट में कन्विक्ट नहीं हुए हैं या फिर आपका पासपोर्ट कभी डिनाइड नहीं हुआ है या आप फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है या फिर इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सभी ऑप्शन में आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सभी में किसी में भी यस के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपके पासपोर्ट का एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट किस
प्रकार से दिखेगा। तो आप यहाँ पे डिटेल्स को अगर आप देखना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं तो एक बार मिला लेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पेज खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा। बर्थ प्रूफ में आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास जो भी बर्थ प्रूफ में डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो क्लिक करेंगे, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों पहले जब पासपोर्ट अप्लाई करते थे तो प्रूफ ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड का ऑप्शन रहता था, लेकिन अभी किसी वजह से आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो आपको आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है एड्रेस प्रूफ के तौर पे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर प्लेस में आप जहाँ रहते हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे एंड सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा। इसके बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है अगर आप उसे एक बार देखना चाहते हैं सब कुछ सही से फिल हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है उसका एक प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो वन बाय वन करके सभी डिटेल्स को एक बार चेकआउट कर लेंगे एंड नीचे आके क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर डिटेल्स में कोई भी गलती हुई है, अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करके पीछे जाके उस डिटेल्स को सुधार सकते हैं आसानी से। लेकिन सारा डिटेल्स अगर आपने सही से फिल किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट में इस स्टेट बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल अपॉइंटमेंट पेज में नीचे आके सबसे पहले आप यहाँ पे लोकेशन में अपना जो लोकल पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उस पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो नया पासपोर्ट बनाने का जो फी होता है 1500 का, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसे पे करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डेट को आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। उस डेट को सिलेक्ट करने के लिए आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी ग्रीन कलर में जो डेट दिख रहे हैं आपको, ये अवेलेबल डेट है उस पासपोर्ट ऑफिस का। दोस्तों आप लोग अपने कंफर्टेबल डेट के अकॉर्डिंग अपना डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग पेमेंट वाले डैशबोर्ड में चले आएंगे जहाँ पे आपको 1500 रुपए के पेमेंट करने हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है और यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से एक ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अपना आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में नीचे आके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फिर नीचे आके आपके फोन में जो भी 6 नंबर का ओटीपी जाता है वो यहाँ पे फिल करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। 1500 का पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगा एंड आपका अपॉइंटमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे आके देखेंगे तो आपका डेट एंड टाइम भी देखने को मिलेगा जिस दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। जैसे मेरे केस में 2:45 का टाइम दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे तो बेटर रहेगा। दोस्तों ये था एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। अप्लाई करने के बाद अपॉइंटमेंट रिसीट को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आप लोग पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट रिसीट। अप्लाई करने के बाद जो अपॉइंटमेंट रिसीट जनरेट होता है उसे आप प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ बर्थ। तो बर्थ प्रूफ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, जैसे अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रख लेंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो अपने आधार कार्ड को भी अपने पास रख लेंगे। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट। अगर आपने मैट्रिक पास सिलेक्ट किया है तो अपना मैट्रिक को सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेंगे। दोस्तों बस ये 4 डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और इस सभी डॉक्यूमेंट का एक एक फोटो कॉपी भी अपने पास रख लेना है। आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर मिस कर देते हैं, घर पे छोड़ देते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको फिर से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में आपको अपने लोकल थाने, जो आपने
थाना सिलेक्ट किया है उस थाने से कॉल आता है। थाने से कॉल आने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रख लेना पड़ता है और थाना जाके अपने आधार कार्ड को दिखाना पड़ता है। वो आधार कार्ड से देखते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह है कि नहीं। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड आपका पासपोर्ट नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है तो आपका वहां पे सिग्नेचर लिया जाता है एंड आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर होके चला आता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाने का। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड जय हिंद, जय भारत।